चेलों के साथ और गधी के बच्चे पर बैठे हुए आए, क्योंकि राजा जब शांति का प्रतीक देता था तो वो हमेशा गधे पर आता था, और जब उसने लड़ना होता था वो घोड़े के ऊपर आता था। हमेशा अगर आप देखेंगे तो वो घोड़े के ऊपर आता था। उस समय जो रोमी थे, जब वो उस फेस्टिवल में आते थे, वो पूरी मिलिट्री पावर को लेके आते थे और डेमोन्स्ट्रेट करते थे। जब रोमी उस फेस्टिवल में यरूशलेम में आते थे, राजा लोग आते थे, तो वो पूरी मिलिट्री के साथ धकड़ 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 पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करते थे पावर की। जिस तरह आज डेमोन्स्ट्रेशन होती है, मेरे पास ये मिसाइल है, ये परमाणु है, ये तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते थे उन दिनों में राजा लोग, कि प्रजा को मालूम हो, इन लोगों को मालूम हो कि हम कितने पावरफुल हैं। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे थे, बल्कि गधी के बच्चे पर, कितना साइज होता है, छोटा सा होता है गधी का बच्चा, और उस पर बैठे थे और उस पर आ रहे थे, क्योंकि वो शांति का राजकुमार था, वो शांति का राजा था। वो पॉलिटिकल रिवाइवल करने नहीं आया था, वो सरकार बनाने के लिए नहीं आया था, वो एक आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया था, आपको और मुझको पिता के साथ मिलाने के लिए आया था। वो इसीलिए आया था और लोगों को समझ नहीं आई, और आधे लोग तो उसको होशाना होशाना कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसने सामर्थ के काम किए हैं और यह मसीहा है। और आधे लोग होशाना होशाना कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये राजा बन जाएगा, ये भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह राजा है और हमें इस हुकूमत से वो आजाद करवाएगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए, तो वही लोग जो स्वागत कर रहे थे, उनमें आधे लोग कह रहे थे नहीं, ये वो राजा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये राजा होता तो इसने अपने आप को कैसे पकड़वा दिया। ये तो लड़ता, इतने सामर्थ्य काम कर सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो अब सामने जो इसका राजा न्याय कर रहा है उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं कर देता, ये अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता अगर ये राजा है तो। हमारा राजा सैमसंग देखो न्यायी कैसा था, शाऊल दाऊद कैसे राजा थे, कैसे मार देते थे। नहीं, ये हमारा राजा नहीं है। उनको नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। लोग समझते क्रिश्चियन बड़े बढ़ रहे हैं, अरे इनको रोको, नए नए लॉ बनाओ, कहीं ये हम पर कब्जा ना कर लें। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि तुम पे कब्जा करे। जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया वो इतना छोटा नहीं है कि 2 एमएलए के लिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई करे। वो इतना छोटा नहीं है। तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, यीशु मसीह की सोच छोटी नहीं। उसने दुनिया को बनाया है, ऐसे ग्रह बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। ऐसे ग्रह हैं हमारे प्लेनेट पे जहां हीरो की बारिश होती है, रियल हीरो की बारिश होती है। वो परमेश्वर जिसके लिए हीरे चांदी सोना किणकों के समान है, झाड़ू ऐसे खिलाड़ दो तो कितने खरब के हीरे वहां पे निकल आएंगे। वो परमेश्वर, क्या आपको लगता है कि वो किसी पॉलिटिक्स को करने के लिए दुनिया में आया? क्या आपको लगता है कि वो किसी के धर्म को बदलने के लिए आया, किसी कुछ खास करने के लिए वो इंडिया में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य ऊपर का है। आज से कुछ महीने पहले साइंस ने एक नई डिस्कवरी की। वो जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपनी डिस्कवरी कर रहे थे और अपनी जांच कर रहे थे, उन्हें सी फॉसिल्स मिले, यानी वो जीवाश्म मिले जो समुद्र में मिलते हैं। बहुत हैरान हुए वैज्ञानिक कि समुद्र में हमें सी फॉसिल्स क्यों मिल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट में सी फॉसिल्स क्यों मिल रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग हैरान हो रहे हो, हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि बाइबल की पहली पुस्तक के ही 7वीं 8वीं लाइन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा पानियों को कि वो अलग हो जाएं, तब वो पानी अलग हो गए और पहाड़ बाहर आ गए, पृथ्वी बाहर आ गई, क्योंकि वो सब कुछ पानी के नीचे था। तुम्हें वो जीवाश्म मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बाइबल की 8वीं लाइन में लिखा है। तुम हैरान हो गए, अभी तो 8वीं लाइन पढ़ी है तुमने, जब पूरी पढ़ लोगे ना यीशु मसीह के चेले बन जाओगे, ये मैं को गारंटी देता हूं। अभी तो 8वीं लाइन पढ़ी है। हमारे पास ऐसी साइंस आ चुकी है जो कितने लाइट ईयर्स का मतलब है करोड़ों किलोमीटर, जिनके बनाए हुए यंत्र जा चुके हैं। कोई 40 साल से, कोई 30 साल से ट्रेवल कर रहा है, और एक भी जगह उनको अभी तक नहीं मिली जहां मनुष्यों के जैसा कोई भी जीव रहता हो।
एक भी जगह अब तक नहीं मिली, बातें ही होती हैं जिस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और साबित एक भी नहीं हुआ। एलियन आ गए, एलियन आ गए, एलियन का शिप दिखा, एलियन वहां मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, सब बकवास बातें हैं, कोई प्रूफ नहीं। चाहे 10,000 पिक्चर्स बनी हैं एलियंस के ऊपर, लेकिन साइंस कहती जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हर खंडर की तरह हैं सब ग्रह, किसी पे जीवन नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी उन्हीं ग्रहों की तरह। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, ज्योतियां बन जाएं, जीव आ जाएं, मिट्टी में से पौधे उगें, समुद्र, सब कुछ बनाया और जीव जंतु बनाए, अपना सांस मनुष्य के अंदर फूका और मनुष्य को बनाया। क्या दुनिया में कोई ऐसा आपको मिलेगा बाइबल के जैसा जो इतनी क्लैरिटी रखता हो शुरू से लेके अंत तक? मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई है वो मूसा की है। मूसा से पहले जब वो 400 साल इजरायली मिस्र में रहे, नूह की संतान, नूह से पहले सब लोग मर गए। नूह से पहले फिर वो बड़े बड़े लोग होते थे जो 900 साल, 930 साल, 969 साल जीते थे, 950 साल जीते थे। और फिर आदम था। मैंने आपको पूरी बाइबल जब से उत्पत्ति हुई आपको सुनाई है आज आसान शब्दों में, ताकि आपको समझ आए कि अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर समुद्र के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र में मिलते हैं। कहते यहां भी कभी पानी था। मैंने कहा तुम्हें आज पता है, मुझे 20 साल पहले मालूम हो गया था जब बाइबल पढ़ी थी कि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा था। आप कैसे समझ सकते हो? क्योंकि वचन जो है वो असली है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। लिखा 7 आयत में, परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया। 6 आयत में लिखा, जल के बीच ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। समुद्र बनाया। हालेलुया। 9 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है उससे भी बड़ा पहाड़ समुद्र के नीचे है, अगर आप स्टडी करें तो वो भी एक दिन पानी के नीचे था। और आज जब वहां पे जीवाश्म मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कभी पानी के नीचे था। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अब वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है और सब लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं खजूरों की डालियों के साथ। क्यों? क्योंकि खजूरों की डालियां वो लोग इस्तेमाल करते थे। उन पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो भी खजूरों की डालियों का इस्तेमाल करते थे अपनी रीति रिवाज में, और जो यहूदी लोग थे वो भी खजूरों की डालियों का इस्तेमाल करते थे अपने अपने फेस्टिवल मनाने के लिए। प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे, उसकी 7 बाब के 9 आयत में लिखा है, जो स्वर्ग की एक आयत है जो स्वर्ग में होगा। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत। उसमें लिखा है आकाश। इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में भी खजूर की डालियां। खजूर का मतलब है एक ऐसा पेड़ जो विषम परिस्थितियों में भी, जो रेत में भी आपको फल दे सकता है और सूखता नहीं है, जिसको बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं है, वो लड़ सकता है, वो फल दे सकता है, वो हरा भरा भी रह सकता है।
और यीशु मसीह जब आ रहे थे तो लोग कई तो ये सोच रहे थे कि ये हमारा राजा है, ये पॉलिटिकल रिवाइवल ला देगा। और कुछ लोगों को पता था, क्योंकि वो जानते थे कि इसने सामर्थ्य के काम किए हैं, ये परमेश्वर का राजा है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपके साथ बड़ी भीड़ हो और दूसरे शुक्रवार ही, अगले शुक्रवार ही वो चिल्ला रही हो आधे लोग कि इसे क्रूज पर चढ़ाओ, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं, ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। अगर ये राजा होता तो लड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अब यीशु मसीह वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, अब वो बचाने के लिए आए थे। जिन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी ये बढ़ रही है, ये लोग हम पे कब्जा कर लेंगे, तो यीशु मसीह इतने छोटे नहीं हैं कि वो इतनी छोटी सोच रखे, ना ही उसके आत्मिक लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं। क्योंकि हमारा राज्य यहां का नहीं, यीशु ने कहा मेरा राज्य वहां का है। और उसने कहा कि जाओ और इस राज्य के बारे में, पिता के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बताओ, लोगों को समझाओ कि अब तुम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि मेरा राज्य वहां का है। वहां क्या है? वहां अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, स्वर्ग में रोना नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, दुख नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बोझ नहीं है, आनंद है, शांति है, अंधेरा नहीं है, उजाला है। हर वक्त परमेश्वर के दीदार है, परमेश्वर के दर्शन वहां होंगे, प्रभु की सेवा हम वहां करेंगे। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को इस बारे में बताओ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं, तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें आंखें देने के लिए आया हूं, कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए आया हूं, और यही मेरा राज्य है। कुछ लोगों को निराशा हुई, यहूदा को भी निराशा हुई कि सब कुछ बना बनाया पड़ा है सामने, लोग परमेश्वर के साथ हैं, पैसा परमेश्वर के पास है, पता नहीं है क्यों नहीं राजा बनना चाहता है, पता नहीं इसको क्या आत्मिक पड़ी है। दाऊद भी तो आत्मिक था, नेहम्याह भी तो आत्मिक था, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों नहीं फायदा उठा रहा, क्यों नहीं लोगों की सेंटीमेंट को समझ रहा, क्यों प्रोफेसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा कि हमारा राजा गधी के बच्चे में बैठकर आएगा, ये लगता है इसको कुछ करना ही पड़ेगा। और गया और 30 सिक्कों में जाके परमेश्वर को बेच दिया और कहा जिसको मैं चूम लूंगा आकर उसी को पकड़ लेना, क्योंकि वही मसीहा होगा। लेकिन यीशु मसीह एक बड़े मकसद से दुनिया में आए थे। उनका मकसद पॉलिटिकल रिवाइवल करना बिल्कुल नहीं था, उनका मकसद सिर्फ इजराइल को छुड़ाना नहीं था, उसका मकसद मुझे और आपको छुड़ाना था जो इजराइल से दूर रहते हैं। अन्य जातियों तक परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार पहुंचे, नहीं तो क्या होता, लोगों को उद्धार सिर्फ यहूदियों को मिलता, अन्य जातियों को उद्धार मिलता ही नहीं। क्योंकि फिर से एक राजा खड़ा होता, फिर से इजराइल स्वतंत्र हो जाता, फिर से वो अपना अपना महिमा करते, प्रभु को मानते, लेकिन अन्य जातियों तक सुसमाचार कभी ना पहुंचता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मैं कर रहा हूं वो तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में तुम लोग इसे समझोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा कि मैं पॉलिटिकल रिवाइवल करने नहीं आया था, मैं धरती का राज्य स्थापित करने नहीं आया था, अब्राहम की कृपा अन्य जातियों तक पहुंचे, मैं इसीलिए आया था। अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक कैसे पहुंचे, वो कृपा जो उस पर हुई वो कैसे ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो तो उसी जाति में ट्रांसफर होती जाएगी। क्योंकि जब आज आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो लिखा अब्राहम की आशीष जो प्रभु ने उसको कही थी वो हमारे जीवन में भी आती हैं, क्योंकि हम यीशु की संतान बनते हैं और यीशु मसीह अब्राहम की संतान में से थे। तो यीशु मसीह के दिमाग में एक बड़ा मकसद था, एक बड़ा विजन था, एक बड़ा दर्शन था, जो उस समय के लोग, बुद्धिमान लोग, पॉलिटिकल रिवाइवल सोचने वाले, अपने देश का फायदा सोचने वाले लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल हो, वो कुछ रिवाइवल करे, लेकिन यीशु मसीह का मालूम था कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मैं कृपा प्रभु की अन्य जातियों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज बहुत कमी है ज्ञान की लोगों के अंदर। जब पंजाब में आज से कुछ साल पहले बहुत ही बकवास बातें की गई, अंग्रेज आए, क्रिश्चियनिटी ले आए, अंग्रेज आए, हमारे राजे को उठा के ले गए, जबकि इंडिया में क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई थी। यीशु मसीह का असली चेला थोमा केरल के तट के ऊपर आया था और वहीं शहीद हुआ, तमिलनाडु में उसका वो सारी चर्च बनी है। सुनो, 2000 साल पहले
अपने पड़ोसी को बोलो 2000 साल पहले। और आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड में कब क्रिश्चियनिटी आई। अपने पड़ोसी को बोलो कब आई। आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद आई, अमेरिका में कई सदियों के बाद आई। मैं इंग्लैंड में था और मेरा एक गोरा ब्रिटिश बॉर्न ब्रिटिश गोरा प्रॉपर गोरा मेरा दोस्त है और उसकी माता जी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। हमें लगता है कि गोरे क्रिश्चियन हैं, ये क्रिश्चियनिटी लेके आए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो गांधी जी के साथ बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो क्रिश्चियंस थे। अंग्रेजों का विरोध मिशनरीज ने किया था, ये कहकर कि तुम लोग क्रिश्चियन कहलवाते हो अपने आप को, लेकिन तुम असली क्रिश्चियन नहीं हो। और उन्होंने मिशनरीज ने अंग्रेजों का विरोध किया था, प्रार्थनाएं की थी। क्रिश्चियनिटी इंडिया में पहली सदी में ही आ गई थी और वहां से वो तमिलनाडु और केरल और वहां के तट में लोगों ने परमेश्वर को समझा कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में उद्धार देने के लिए आए। ये कोई नया धर्म नहीं है, ये परमेश्वर की बात हो रही है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसने सारी दुनिया को यूनिवर्स को बनाया है, उस परमेश्वर की बात हो रही है। आप इमेजिन करो, अमेरिका में कई सदियों के बाद क्रिश्चियनिटी आई, इंग्लैंड में कई सदियों के बाद जब भारत में आई तो इंग्लैंड में कई सदियों के बाद आई। ताकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं वो पॉलिटिकल साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया। अगर यीशु मसीह राजा बन जाता तो कौन केरल के तट पे आता, मैं भी मर जाता अपनी बीमारी और नशों में और आप भी। और इसीलिए लोग जब परमेश्वर का वेलकम कर रहे थे और जब उनको वो फायदा नजर नहीं आया, शुक्रवार कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। और जो लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानते थे वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ये राजा नहीं है, वो हमारा असली वाला राजा है। ये छोटे वाला राजा नहीं है, ये बड़े वाला राजा है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज जब ये वचन सुनने के बाद आप यीशु मसीह का स्वागत करेंगे तो उससे कहें कि मैं अपने दिल में तेरा स्वागत करता हूं, उस राजा के रूप में जो हेवनली है, जो स्वर्गीय है। अपने पिता के रूप में मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे फाइनेंस में, हर जगह पे आ खुदावन और तू कब्जा कर। और ये खजूरों की डालियां जो आज आप लेके आए हैं, इसे आप फेंकेंगे नहीं, इसे आप फ्रेम करा के रखेंगे अगले साल तक। और ये जब फ्रेम में रहेंगी तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगी कि मैंने जीसस को अपने दिल में बसाया है, मैंने उसका स्वागत किया है। खजूर देख के, डालियां देख के आपको मालूम होगा कि कुछ भी परिस्थिति हो, आसपास रेत हो, धूप हो, तूफान हो, आपको फलने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप जब खजूर की डाली को देखेंगे आपको हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मालूम होगा कि ये वही राजा है जो मेरे लिए आया था ताकि मैं पापों से छुड़ा लिया जाऊं। उसने उन लोगों को नाराज कर दिया जो इसको असली वाला राजा, जो दुनिया का राजा, नकली वाला राजा बनाना चाहते हैं, असली वाले राजा से छोड़ के, क्योंकि मैं बचाया जाऊं, अन्य जाति लोग बचाए जाएं, वो चंगे हों, आजाद हों और यीशु मसीह को मान सकें। जब आप इस खजूर की डाली को देखेंगे आपके अंदर एक विजन आएगा कि मेरे आसपास कुछ भी चल रहा हो, मैं फलों से भरपूर रहूंगा, हरा भरा रहूंगा, कोई शैतान, कोई बीमारी आपको सुखा ना पाएगी इन जीसस नेम।
फिर अगला साल आएगा, इसको चेंज कर देंगे, अगले साल वाली डाल देंगे। और ये हमारी आंखों के सामने हमेशा रहेगी कि खजूर की डाली का मतलब क्या है। कि खजूर की डाली का मतलब है फतह वाला जीवन। और ये स्वर्ग के दर्शन को दिखाती है कि स्वर्ग में भी बड़ी भीड़, सब जातियों में से खजूर की डालियां लिए मेमने के